वो शब्द मैं तुमसे कह सकता हूं जो तुम सुनना चाहती थी। हाँ मस्तानी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन खुद के लिए कोई फैसला नहीं ले पाया। पर आज मैं कुछ चुनना चाहता हूं मस्तानी। मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हारी मोहब्बत को चुनता हूं। पर मैं वादा करता हूं तुमसे, हम जरूर साथ होंगे। मैं तुम्हें इंतजार नहीं कराऊंगा। हम भरपूर जिएंगे अपनी जिंदगी जैसे जंगलों में जी थी हमने। इंशाल्लाह कृष्णा ने हमारी सुन ली। सारे दर्द कम होने लगे, सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगी हैं, सारे चिराग रोशन होने लगे हैं। बस यही चाहते थे हम। अब हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो गई। अब ये एक तरफा नहीं रही। ये जो हमारे बीच की लगाव है, ये हमारे सांसों के बाद भी नहीं टूटेगा। ये लगन हमेशा किसी चिराग में रोशन रहेगी। हम मिलेंगे किसी रोज। नहीं मस्तानी, हम हर रोज मिलेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम यहाँ हो मेरे दिल में। मस्तानी, आंखें खोलो मस्तानी, आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें मस्तानी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हैं। बड़ी मालकिन, मैं इनके लिए कुछ औषधि लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है ना आप? क्या हुआ अचानक से? पता नहीं सासू माँ, अचानक पेट में दर्द उठ गया। साहूकार की बेटी हो, हिसाब से डर गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सासू माँ हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों। हम जानते हैं राहु युद्ध जीत गए, हम खुश भी हैं, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है हमारा। उनका लश्कर आने से पहले उनका दूध तो आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आया? अब बस कीजिए और इंतजार मत कराइए। आ जाइए अपनी काशी के पास। अभी जान बाकी है, लेकिन और कितना वक्त कह नहीं सकते। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकते हो मस्तानी। तुम्हें लड़ना होगा, मेरे प्यार के लिए लड़ना होगा। दुनिया का कोई भी जहर
मैं मात नहीं दे सकता है मस्तानी। तुम्हें हार नहीं माननी है, इस जिंदगी को जीतना है तुम्हें। भाभी, अरे अरे पेशेंट भाई लेट जाइए, संभल कर लेट जाइए। मालकिन, 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 मालकिन आ जाइए, मालकिन। अब बस संभलिए, धीरज रखिए। बड़ी मालकिन, किसी दाई को बुलवा लीजिए, लगता है समय से पहले बच्चा होगा। जाओ जाओ गंगा ताई को बुलवा लो, जाओ जल्दी। मैं भी कुछ औषधि लेके आता हूँ। हमने अपनी जान के लिए जान लुटा दी। पेशा सरकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सूर्या जी? तुम्हें तो पेशवेन भाई के पास होना चाहिए। मुझे नहीं, आपको उनके पास होना चाहिए था। लेकिन आप तो ये बात भूल ही गए कि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। पता भी है आपको कि कोई चैन से सो भी नहीं पा रहा कि ना जाने बुंदेलखंड में क्या चल रहा हो। लेकिन यहाँ तो युद्ध कब का खत्म हो चुका है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्षमा कीजिए पेशा सरकार, लेकिन आज मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं। वो बहुत तकलीफ में है। आपके बिना उनका ऐसा हाल है कि बयां तक नहीं किया जा सकता। लोग सोचते हैं कि बाजीराव केवल काशीबाई के हैं, उसके अलावा वो किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। असंभव, ये लोग सोचते हैं। मुझे लगा था कि आप जरूर किसी मुश्किल में होंगे, लेकिन यहां देखा तो आप एक पराई स्त्री के साथ हैं। मैं आपका मित्र हूं और वफादार भी, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। सावधान हो जाइए, क्योंकि इस वक्त आप एक आग से खेल रहे हैं और यह आग आपका घर जलाएगी। अश्विन भाई का दिल तो ऐसे ही टूट जाएगा। काशी के बारे में हमेशा सोचते आया हूं सूर्या जी, सोचना भी चाहिए। इसलिए तो इस दिल की बातों को दबाते आ रहा हूं मैं। एक पत्र भी नहीं लिखा। बात को दबा कर ही रखना पड़ेगा। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बाजीराव काशीबाई के सिवा किसी और से भी प्यार करते हैं। यही आपके लोग, परिवार और साम्राज्य के लिए सही होगा। मस्तानी मर रही है और उसके साथ उसके पूरे प्रकरण को भी मार दीजिए। उससे अच्छा तो यही होगा मैं अपना ही गला घोट दूं। विश्वा सरकार, ये क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को। बहुत देर हो गई है सूर्या जी, बहुत देर। वाह, मस्तानी जख्मी है, लेकिन यहाँ धड़क रही है वो। इस मस्तानी के साथ इस दिल को भी इधर ही दफना दीजिए और मेरे साथ चलिए। ये बात यही बुंदेलखंड में छोड़कर चलना होगा हमें। मैं सिर्फ आपको लेने आया हूं और सिर्फ आपको ही लेकर जाऊंगा। काशी, काशी, काशी बेटा, आपने हमें बेटा का बहुत दर्द हो रहा है ना?
संतान समय से पहले आ रही है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। हिम्मत रखो भाभी। सब ठीक हो जाएगा काशी। तुम सिर्फ अपने बारे में और आने वाली संतान के बारे में सोचो। तुम हिम्मतवान हो। हमें हिम्मत नहीं बची सासू माँ। बाजीराव जी, करिश्मा हो गया। मस्तानी अब खतरे से बाहर है। आप आइए ना, तब तक मैं सबको बता के आती हूँ। सूर्या जी, क्या कर रहे हो? सामने से हटो। आज मैं पेशविन भाई की आज्ञा का पालन करूंगा। मेरी बात मानिए, यहीं रुकिए, उस तरफ नहीं, इस तरफ मुड़िए। एक बार उस तरफ मुड़ गए तो बनवर में फंस जाएंगे जहां से कोई वापसी नहीं है। सूर्या जी, मैंने कहा हटो। प्यार करके एक गलती कर चुके हैं, अब आगे जो करेंगे वो गलती नहीं, सोचा समझा गुनाह होगा। अगर तुम नहीं हटे तो वो गुनाह यहीं पर हो जाएगा। मस्तानी की नहीं, पेशविन भाई के बारे में सोचिए, क्या होगा उनका। सोचा है कैसे सब कुछ बिखर जाएगा। शोभा देता है कि आपको ये सब, एक नाचने वाली की बेटी है। होश में आइए पेशवा सरकार, लौट चलिए। जुबान संभाल कर बात करो सूर्या जी। तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसने मेरी जान बचाई है। और सुन लो, मैं मस्तानी से मोहब्बत करता हूं। और रही बात काशी की, तो तुम उसकी चिंता मत करो, बहुत समझदार है वो। कोई समझे या ना समझे तो मुझे जरूर समझेगी। बहुत बड़ा दिल है उसका, वो माफ कर देगी मुझे। पहली बार जिंदगी में कोई फैसला लिया मैंने सूर्या जी, और इसका मान काशी जरूर रखेगी। अभी तो वो आपकी जिंदगी में आई भी नहीं और संबंधों में तलवार तन गई। अगर वो शनिवार वाड़ा आ गई तो क्या होगा? हमारे आधार थे। हमें राहु की जरूरत है। बहुत बुरे आभास हो रहे सासू माँ। बहुत गलत होने। कुछ नहीं होगा काशी, कुछ गलत नहीं होगा। बहुत गलत होने वाला है। अब की काशी मन से दुर्बल है ना, शरीर से नहीं। हमें आपकी जरूरत है राहु। काशी, सासू माँ, हमारे राहु आ गए, विजय होकर आ रहे हैं हमारे पास। घोड़े पर सवार होकर चौखट तक पहुंच गए। हम खड़े उनका स्वागत करने। हमारे हाथों में हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को गोद लेने आ रहे, लेकिन हम नहीं देंगे। आप देखिए ना, कितनी धूल है उनके हाथों में। हमें माफ कर दिया उन्होंने सासू, हमें गले लगाकर हमारे कानों में हमारे बच्चे का नाम बोल। बहुत प्यारा नाम रखा है सासू माँ। ऐसा ही होगा काशी, बिल्कुल ऐसा होगा। बाजी जल्दी ही आ जाएगा।
उसे देखकर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। उसके जीवन में तुमसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं है ना? फिर उन्होंने हमें पत्र क्यों नहीं भेजा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह चमत्कार कैसा है? ये जानलेवा जहर से सिर्फ बच नहीं गई, अपने पैरों पर चल रही है। ये कैसे संभव है? आपने हमें अपनी मोहब्बत से लड़ने के लिए कहा, हमने लड़ लिया। आपसे बढ़कर ना कोई दवा है और ना ही कोई करिश्मा। जो मौत के मुंह से लौट आई वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। बाजीराव और इस मस्तानी के बेलगाम प्यार में क्या होगा काशी भाई का? जल्दी बताइए, सबका दिल बैठा जा रहा है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, बार बार बेहोश हो रही हैं, इसलिए जोर नहीं लगा पा रही हूँ। मतलब इतनी बड़ी बात बोलने से पहले मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। मुझे इसी बात का डर था। क्या बात है? माँ बहुत कमजोर है, शरीर अभी भी प्रसव के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा मतलब कि दोनों में से या तो माँ या बच्चे को ही बचा पाएंगे। मेरी बच्ची है, पहले तेरी बलाएं ले लूं। ऐसी किस्मत देखी है किसी की? जिसके सपने तूने देखे हैं ना, उसी के साथ तुझे विदा कर रही हूं मैं। अच्छा सुन, पहले ये दवाई पी ले और अपनी कमजोरी दूर कर ले। पी जल्दी, अरे पी ना। अम्मी, क्या उन्होंने कहा कि वो हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं अंधी हूँ क्या? अम्मी, पहले भी दरबार में वो हमें सबके सामने ठुकरा चुके हैं। अब उनसे कुछ नहीं मांग सकते हम। उन्होंने अपनी मोहब्बत कबूल की है, हमारे लिए यही काफी है। तुम्हारे रिश्ते को ना अब तो कान्हा जी ने भी मंजूरी दे दी है। तो बस अब इसका फैसला भगवान ही करेंगे। हमारे बाजी, हम शनिवार वाड़ा जाएंगे या यहीं रहेंगे, इसका फैसला हम इन पर छोड़ देते हैं।
इसे रखिए उधर। सूर्या जी, ये सब क्या है? पेशवन भाई और आपके आई साहब के आदेश का पालन हो रहा है। अब मस्तानी भी जीवित है और आपका काम भी हो गया है यहाँ पे। बड़ी मालकिन और पेशवन भाई का आदेश था कि आप जिस तरह आए थे उसी तरह आपको ले चलो। दूत वाग को भी आगे भिजवा दिया है कि पेशवा सरकार आ रहे हैं अकेले। तो बताओ, लौटते हुए क्या लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? आप हमारे लिए हमारे पति लेकर आइए, जो आप ले जा रहे हैं सही सलामत हमारे पास। मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हारी मोहब्बत को चुनता हूं। अकेले ही चलूंगा सूर्या जी। जो जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, जो आईने और काशी ने कहा है, उसका पालन जरूर होगा।